ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। एकता बेटा आपकी सेटिंग में कुछ फर्क है, आवाज आ रही है, म्यूट करो। इसको बंद करो। नहीं बंद नहीं करो इसको, कुछ मैं स्पीकर बंद करो। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से तदाकार होने में है। षड रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो उसे मन और जीभ को वश में करना होगा। जीभ का दास भक्ति कैसे कर पाएगा? महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कहा है, ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शरीर भोग के प्रति विराग। जीभ को नहीं, जीव को समझना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीभ के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी तो विचार करो। यहाँ तक कल हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। अब चीरहरण और रास लीला आ रही है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा आदि। श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं श्रुति रूपा गोपियां। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव न हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अनुभव में वे दोनों
एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णतः अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे, उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, वे काम रूपा हैं। उदाहरण शूर्पणखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, उन्हें अन्यपूर्वा कहा जाता है। तुलसीदास के वैराग की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वास्तुगण आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। काम आसक्ति ईश्वर आसक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते हैं। अनन्य पूर्वा जन्म सिद्धि पूर्ण वैरागी सुखदेव, मीरा आदि। एक बार वज्र की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारियों से कहने लगे, जिसे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती हैं। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारियों के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का घोतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्त्र अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और सांसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है, ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीरकर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सद्गुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रमा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासनावृत्तियों के आवरण का नाश होना ही चीरहरण लीला
और आवरण नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इसी कारण से रास लीला चीरहरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, सो जल में हैं। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। भगवान कहते हैं, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प संसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। बुने हुए धान्य का बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया, वहां वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे वज्र कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतुओं की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है। तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रास लीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर्त रजोगुण नष्ट हो गया और सत्वगुण बढ़ने लगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी, संसार आसक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश से बंध गए। यही है दामोदर लीला। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब है चीरहरण और रास लीला। अब आगे की कथा है। भगवान ने चीरहरण किया था और रास लीला की थी। तो ये आगे की कथा है, चीरहरण और रास लीला। गोपियों के दो भेद हैं। गोपियां भगवान की प्यारी, पर उसके भी दो भेद हैं। पहला है नित्य सिद्धा और दूसरा है साधन सिद्धा। तो गोपियों के भी दो भेद हैं। दो भेद हैं मतलब उनके पुरुषार्थ के भाव से गोपियों को दो भावों में बांटा गया है। एक है नित्य सिद्धा
और दूसरा है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। एक तो नित्य माना जो सिद्ध हो चुकी है, जो भगवान के साथ एक हो चुकी हैं, जिसमें भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये है नित्य सिद्धा। तो गोपियों के भगवान ने आज दो भेद बताए, एक है नित्य सिद्धा और दूसरा है साधन सिद्धा, जो अभी साधन में लगी हुई है, सिद्ध करने के लिए भगवान के भाव को सिद्ध करने में लगी हुई हैं, वो हैं साधन सिद्धा। और एक है नित्य सिद्धा, जिन्होंने सिद्ध कर लिया है। एक देखो अभी राह में चल रहे हैं और एक पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों साधन हैं। तो गोपियां भी दो प्रकार की, उनके भाव, तो एक है नित्य सिद्धा और दूसरी है साधन सिद्धा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। फिर नित्य सिद्धा तो उसका एक भाव कि वो पहुंच चुकी है, समुद्र के साथ मिल गई है, तो जो मिल गई सो मिल गई। पर जो अभी साधनों में लगी हुई है, चल रही है इस रास्ते पर, तो उसके भी कई भेद हैं। पहला श्रुति रूपा, दूसरा ऋषि रूपा, तीसरा संकीर्ण रूपा, चौथा अन्य पूर्वा, पांचवा अनन्य पूर्वा आदि। तो गोपियों के दो भेद, एक नित्य सिद्धा और दूसरा साधन सिद्धा, जो साधनों में लगी हुई है। जैसे हमको कहाँ तक पहुंचना है तो कोई साधन उठाएंगे ना, तो एक साधन कर रही है भगवान को पाने के लिए, तो उसमें श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अनन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा आदि हैं। ये 5 प्रकार हैं। श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई। श्रुतियों में, वेदों में ईश्वर का वर्णन करते करते थक गई, फिर भी उनका अनुभव नहीं हो पाया कि भगवान कैसा है, भगवान का रूप कौन सा है, कलर कौन सा है भाव कैसा है। तो श्रुतियां करती करती थक गई खोज, पर वो जान नहीं पाई, फिर भी भगवान का अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है, भगवान खाली वाणी का विषय नहीं है कि हरिओम हरिओम राधे कृष्ण बोलूं, ठीक है, इससे भी जिह्वा पवित्र होती है, भाव बनता है, पर इसका वाणी का विषय नहीं है कि खाली रटोगे तो हो जाएगा, पर रटने के बाद अनुभव में लाना, फील में लाना। पर ये भी एक स्थितियां हैं। पहले रटो भी सही, भगवान की वाणी में आता है ना कि बक बक करे तो पक पक होएगी, तो पहले माई बक बक तो कर, गुरु के वचन कोई बक, पर बक तो सही, तभी तो फिर पक्ता में आओगे ना। तो ये सब फिर स्थितियां हैं कि ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है, पर पहले वाणी भी ठीक है, हरिओम बोल, राधे कृष्ण, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है, गुरु गुरु बोल, जो भी। तो ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है, जो वेदाभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, जो वेद पढ़ के अभिमानी हो गए हैं देव, वो ब्रह्म सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही श्रुतु रूपीय गोपियां हैं। तो गोपियों का पहला जो भेद है वो क्या है, जो वेद अभिमानी देव, देवों ने जो वेदों की रचना की, उनका पठन पाठन किया, मनन किया, तो वो कौन, वेदा अभिमान, उनको अभिमान आ गया ऐसे देवों को वेद का, कि मैं वेद शास्त्र जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, मेरे को इतना ज्ञान है।
तो वो देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, उन्होंने जब ब्रह्म का संबंध सिद्ध किया, समझ के ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही श्रुति रूपिया गोपियां हैं। माना उन्होंने, जैसे भगवान ने बोला कि ये केवल वाणी का विषय नहीं है, पर उन्होंने वाणी से पढ़कर अहंकार किया, पर अहंकार में उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रवेश किया, भगवान जी का दर्शन पाने के लिए गोकुल में प्रवेश किया। वही जो है वो श्रुति रूपी गोपियां। तो भगवान ने गोपियों के दो प्रकार, एक नित्य सिद्धा और दूसरा साधन सिद्धा। तो साधन सिद्धा में पहली गोपियों का नाम है श्रुति रूपा गोपियां। क्लियर हुआ? और तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव न हो पाया। फिर दूसरा तपस्वी आए, तो तपस्या करने के बाद भी ऋषियों के मन की काम वासना बनी रही, अंदर में विषय वासना, काम वासना ये बनी रही और उनको ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है, एक है दर्शन और एक है अनुभव। तो भगवान ने बोला इन दोनों में अनुभव है। उन्होंने दर्शन तो किया तपस्या करके, पर उनको फीलिंग में भगवान नहीं आया। उनको दर्शन बाहर मुक्ता में, मूर्ति में दिख रहा है, गुरु में दिख रहा है, पर अनुभव का ज्ञान जो मेरे अंदर है, सब अंदर है, सत्ता मात्र उसी की है, ये उनको अनुभव में नहीं आया। और सबसे ऊंचा ज्ञान है अनुभव का ज्ञान। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी। तो जब ज्ञान होगा अनुभव का, तो वाणी में उज्ज्वलता आएगी। देखो कोई भी बात जब हम अपना अनुभव करते हैं तो हमारी बात में कितनी खुनकी होती है। जब मैंने उस बात को अनुभव किया है, फीलिंग में लाया है, तो एक अलग ही खुनकी होती है, पावर होता है। तो अनुभव का ज्ञान, तो अनुभव के ज्ञान में वाणी में उज्ज्वलता आती है। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा, काम मना काम वासना बनी रही और ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। अभी मैं दर्शन कर रही हूँ, तो भगवान ने बोला उसमें भी भेद है कि मैं करने वाली हूँ, सामने दूसरा है। तो दर्शन और दृष्टा का ये भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं, पर जब अनुभव किया कि जो उधर है, पर उधर का जो दिख रहा है वो किसने दिखाया, किसने प्रेरणा दिया? इधर वाले ने। तो इधर वाला और उधर वाला एक है ना। प्रेरणा किसने दिया? किसने ऐसा इशारा किया? किसने ऐसी समझ दी? वो तो अंदर की बात है ना। तो अंदर की बात, और जब वो दोनों एक हो जाए तो ये है अनुभव का ज्ञान। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। तो दर्शन में दृश्य, बाहर का दृश्य, और मैं देखने वाला, माना दृश्य अलग है और मैं अलग हूँ उसको देखने वाला। तो इन दोनों में भेद है।
अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं। तो जब अनुभव होता है तो दोनों एक, माना दर्शन और दृष्टा। किसका दर्शन कर रहे हैं? तो वो दर्शन कर रहे हैं तो उसका प्रेरणा किसने दिया? किसने अंदर में इशारा किया? तो जब ये भाव दोनों एक हो जाएंगे तो ये है अनुभव। तब लगेगा कोई भेद है ही नहीं, जो उधर है वो इधर है। वो है ना भावों की बात में भी, प्यार की ऐसी तार सजनवा, इधर सजे वो उधर बजे। जो उधर सजे वो इधर बजे, जो इधर सजे वो उधर बजे। तो ये सब अनुभव की बात है, फीलिंग की बात है। तो दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। दर्शन में दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं। उसमें पूर्णतः अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं। पर उसके पहले दर्शन और दृष्टा माना भेद है। मैं देखने वाला हूँ, वो मूर्ति है, वो गुरु है, वो भगवान है, तो मैं अलग हूँ, वो अलग है। पर जब अनुभव से किया कि इस घट में भी प्रेरणा देने वाला कौन, तो वो ही है। तो जब इधर वो है तो उधर वो ही है। उसमें पूर्णतः अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके, जो बुद्धि बताती है, बुद्धिगत कामना का नाश करके, ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, ब्रह्म के साथ संबंध को सिद्ध करके, ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे, उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। तो ऋषि गोपी बनकर आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए। तो दर्शन में दृश्य और दृष्टा अलग है, पर वो अनुभव करने के लिए आए तो उनको ऋषि रूपा कहते हैं। तो अभी भगवान ने गोपियों के दो प्रकार बताए हैं, एक स्वतः सिद्ध और एक साधन सिद्ध। तो ये साधन सिद्ध में ऋषि रूपा आई कि वो अनुभव करने के लिए आई। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण सुपर्णखा। तो सुपर्णखा भी एक भगवान की प्यारी भक्तन थी, पर उसने भगवान को काम वासना के भाव से देखा। तो भगवान तो सबकी पूरी करने वाले हैं। तो संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर, संकीर्ण मंडल एक स्थान की भी नाम है, और हमारा बुद्धि मन संकीर्ण हो, छोटा हो, तो छोटा हो तो क्या देखेगा? कोई ना कोई अपना स्वार्थ ही देखेगा ना। स्वार्थ से उठोगे तो विशालता में आओगे ना। पर जहाँ अपना स्वार्थ है, मैं मेरा, तो ये है संकीर्ण मंडल मन का, संकीर्ण बुद्धि का। मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं मेरे वाला। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, पहले घर का दिया बनो, फिर धीरे धीरे उठो ना, फिर रोड की बत्ती भी बनो। कि खाली घर के दिए, घर में ही खाली रोशनी करोगे। फिर धीरे धीरे रोड की बत्ती बनो, शहर की बत्ती बनो, पड़ोस की बत्ती बनो। संकीर्ण मंडल में मनोहर के प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागृत होने से, उनका मंडल था गोपियों का जिनका संकीर्ण, तो वो मन में सिर्फ कामना ही उनकी है,
काम भाव उनका जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा है। तो वो हैं गोपियां, भगवान की प्यारी। पर जो जिस भाव से भगवान का जैसा चिंतन करता है, भगवान उसकी वैसे वैसे भाव से पूर्ति करता है। तो भगवान को उन्होंने काम वासना के भाव से देखा, तो मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। तो वे गोपियां कौन है? काम रूपा। उदाहरण के लिए सुपर्णखा। सुपर्णखा भी भगवान का दर्शन, एक गोपी थी, पर उसने भगवान को काम वासना के भाव से देखा। पहले गई किसके पास? लक्ष्मण के पास, फिर गई राम के पास, फिर राम ने भेजा लक्ष्मण के पास। तो दोनों तो थे भगवान। तो अपनी नाक भी कटवा के आ गई, क्योंकि गोपी थी। तो गोपी को भगवान को किस भाव से देखे? पर उसने काम वासना से भगवान को देखा, तो भगवान ने उसकी नाक ही काट दी कि तू है कौन और कर्म क्या कर रही है। नाक काटना माना क्या? संसार में बोलते नहीं है, इसने तो मेरी नाक ही काट दी। तो देखो चेहरे की सुंदरता एक नाक पर कितनी डिपेंड करती है। तो वो उसको ही काट देना। मन में काम भाव जागृत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया वे काम रूपा हैं। उदाहरण के लिए सुपर्णखा। सुपर्णखा भी भगवान के पास गई, पर मन में काम वासना लेके। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्यपूर्वा कहा जाता है। तो ये भी एक गोपी। वो कौन है? कि विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए, संसार के सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने, माना कर लिए फिर उनको रुचि नहीं रही, अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर वे कितना भोगोगे, कब तक भोगोगे? ऐसा भाव होके जब वो भगवान के भाव में आते हैं, इन सब काम वासना के भाव से उठते हैं, तो प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, जिन पुरुषों ने और स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है। तो ऐसी गोपियां अन्य पूर्वा कही जाती हैं। तुलसीदास के वैराग की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। हाँ बोलिए सचदेवा जी। इसको दोबारा आप एक्सप्लेन करिए, हाँ अन्य पूर्वा को एग्जाम्पल से। हाँ, विवाह के बाद ये काम वासना देखो सब भावों से समझो। तो विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर, विवाह के बाद माना एक बार उसमें गए हैं, पर उसके बाद मन को ये भाव दिखाए कि मन कितना भोगेगा, कितना कुछ तो उसको दिखाएगा ना, एक बाउंड्री की लाइन कि कितना भोगेगा, कितना इन रसों में जाएगा। तो अरुचि होने पर, तो जब अरुचि होगी तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर जिन पुरुषों या स्त्रियों ने, उसमें पुरुष है या स्त्री है,
ने गोपी का रूप लिया है, माना भगवान के साथ जिन्होंने अभी अपने मन को अटैच किया है, बुद्धि को जोड़ा है, बुद्धि का योग, मन का योग किया है, जिन पुरुषों और स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया है उन्हें अन्य पूर्वा कहा जाता है। तो ऐसी भी गोपियां हैं, पर ऐसी गोपियों को अन्य पूर्वा गोपी कहा जाता है, माना ये पुरुषार्थ का एक प्रकार है वो भी गोपी। गोपी के दो भेद, एक है साधन सिद्ध और एक है नित्य सिद्ध। एक तो जो सिद्ध हो चुकी है, माना भगवान से मिलके एक हो गई है, और एक अभी साधनों में लगी हुई है। तो पहले उनके साधनों की बात है कि ऐसा साधन करने के बाद उनको वो आनंद और तृप्ति, वो भाव नहीं मिला, तो उन्होंने उससे हट के फिर भगवान के भाव में अभी मिली हैं। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी जी। और एक आपने फर्स्ट बताया था ना, शुद्धा। हाँ, एक मिनट, अभी हम फिर से बता रहे हैं, तीनों चारों एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब पुरुषार्थ की है। तो जो जहाँ पे खड़ा है वहां से उठे। अभी सब अपने आप को जानने वाले हैं कि मेरा पुरुषार्थ अभी किन भावों में है। तो ज्ञान आगे की सीढ़ी है, ज्ञान बैठना नहीं है कि बस ये ठीक है, अब उसके आगे का, उसके आगे का। जैसे भगवान हमको हर भाव से उठाते हैं, तो हर भाव से उठना ही ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, दान करती हूँ, दक्षिणा करती हूँ। ठीक है, ये भी भाव हैं, अच्छे हैं, हाथ सफले किए, सब कुछ हुआ, पर ये जो अंदर की पढ़ाई है, ज्ञान है अंदर की पढ़ाई। इसमें बाहर मुक्ता की कोई बात नहीं है कि मैंने गेरू कपड़ा पहना माना मैं ज्ञानी नहीं, पर अंदर हर भाव से उठना, ये है ज्ञान। चलो ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं। अब चीर हरण शायद इधर किसी गोपी का, जितनी गोपियां बैठी है ना, उनका शायद भाव होगा। तो देखो वाणी फिर रिपीट हो रही है तो अब चीर हरण और रास लीला आ रही है। हाँ, कल के आगे फिर से शुरू हो रहा है कि अभी जो हो रहा है चीर हरण और रास लीला। तो गोपियों के दो भेद हैं, गोपियों के दो भेद भगवान ने बताए हैं। एक है नित्य सिद्धा, जो सदाई उन्होंने अपना भाव भगवान के साथ सिद्ध कर लिया है। जैसे नदी है, बहती 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 आखिर समुद्र से मिलेगी। कुछ नदियां बह रही हैं समुद्र से मिलने के लिए, और कुछ समुद्र के साथ मिलकर एक हो गई हैं। तो जो एक हो गई है वो है नित्य सिद्धा, और दूसरी गोपी साधन सिद्धा, वो साधनों में लगी हुई है भगवान से मिलने के लिए। माना नदी बह रही है, सतगुरु भगवान के वाणी में आता है ना, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब चलने वाले हैं, सब इस राह पे चल रहे हैं, चलते चलते आखिर तो उससे मिलेंगे। तो बस चलना मेरा काम है, बस चलते चलो। तो ये जो दूसरी गोपी है वो है साधन सिद्धा, साधनों में लगी हुई है, भगवान से मिलने के भाव में लगी हुई है। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं। फिर ये साधन सिद्धा गोपी माना साधना के भी कई भेद हैं। पहला श्रुति रूपा, दूसरा ऋषि रूपा, तीसरा संकीर्ण रूपा, चौथा अन्य पूर्वा, पांचवा अनन्य पूर्वा। तो ये 5 प्रकार साधन के या गोपी का भेद। जो भी समझो, जिस भाव से समझो, साधन समझो या 2 प्रकार की गोपियां, एक पहुंच गई है भगवान के साथ मिल गई है, एक मिलने के लिए बढ़ रही है। तो ये 5 प्रकार के भेद। अब श्रुतियां, वेदों में, श्रुतियों में श्रुतियां ईश्वर का वर्णन करती करती थक गई,
जैसे नानक भगवान बेअंत करके छोड़ दिया, उसका अंत कुछ भी नहीं है। तो वेदों ने, श्रुतियों ने ईश्वर का वर्णन करते करते थक गई, फिर भी उसका अनुभव नहीं हो पाया। वो कैसा है, काला है, गोरा है, कैसा है, उसका वर्णन नहीं हो पाया। किस रूप में है, किस घट में है, उसका वर्णन नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है कि मुख से बस राम राम सीताराम कुछ भी बोलूं, हरिओम या गुरु गुरु, तो वाणी का विषय नहीं है। ईश्वर वाणी का विषय नहीं है, पर बोलते बोलते फिर विषय में भी आ जाएंगे। जैसे भगवान बोलते हैं बक बक करने से पक पक होएगी, तो भले वाणी से भी बक करो। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है। जो वेदा अभिमानी देव, जो देव थे पर उनको अभिमान था वेदों का कि मैंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, श्रुतियों में गाया, तो जो वेदा अभिमानी देव ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, ब्रह्म के साथ संबंध सिद्ध किया। अभी आपका और मेरा संबंध हो गया, तो एक संबंध, रिलेशन, माना भगवान और भक्त का संबंध, पर उनको साक्षात्कार नहीं हुआ कि जो इधर है वो इधर है। तो फिर उसमें भी फर्क है, पर ये सब स्थितियां हैं। तो ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं श्रुति रूपी गोपियां। तो वही है श्रुति रूपी गोपियां। तो जिसमें फीलिंग होती है, हाँ, कि अंदर कौन, प्रेरणा देने वाला कौन। फीलिंग होनी, हाँ मतलब फीलिंग होना एक तरह हाँ, से। अभी देखो मूर्ति में भगवान दिख रहा है, पर वो मूर्ति में दिख रहा है माना बाहर मुक्ता में है, पर वो मूर्ति में दिख रहा है तो वो दिखाने वाला कौन, किसने प्रेरणा दी, वो प्रेरणा देने वाला तो इधर अंदर है ना। तो जो बाहर है वो अंदर है, माना जो तू है। कल जैसे शिवो हम चला था, ओम शिवो हम, तो उसी भाव को भगवान ने आज इस भाव में समझाया है कि उसके साथ संबंध तो हो गया। अभी आपका और मेरा संबंध हो गया, तो संबंध में फिर दो दिख रहे हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूं, पर आप और मैं एक है, माना जो शक्ति आप में है वो इधर भी है। वो भाव, जो इधर सजे वो इधर बजे। तो अभी आपके में भी किसी का भाव होगा कि कुछ वाणी छूट गई या शुरू से नहीं सुने, लेट पहुंचे, तो देखो किस रूप में भगवान ने बोला। अगर ऐसा भाव है तो खुलो कि सच में हमारा ऐसा भाव था, तो तभी ये बात पक्की होगी कि जो इधर है वो उधर है। तो इधर जितनी गोपियां बैठी हैं, किसी का ऐसा भाव हुआ होगा कि आज वाणी थोड़ी निकल गई, पता नहीं आगे क्या चला, जेकर जल्दी आती, लेट हो गया है, समथिंग, कुछ भी है क्या किसी का ऐसा भाव? तो खुलो। हाँ दीदी। है ना, लाज माता का है, देखो। तो लाज माता के अंदर में जो सजा, तो सचदेवा के अंदर में वो बजा। दीदी हम भी आज ना थोड़ा बीच बैठे हैं, लग रहा था कोई कि बात नहीं, चलो अभी कहानी नहीं बताओ। देखो सजा और बजा क्लियर हुआ ना। तो हाँ, ये है सजा। हाँ जी। हाँ, तो ये, नहीं है अनबोलत मेरी वृथा जाने। हाँ, तो आपकी वृथा अनबोलत, माना बिना बोले मेरी वृथा वो जानता है, क्योंकि मेरा उसके प्रति भाव अंदर का था। भले पहुंचने में लेट आ गई, कोई बात नहीं, पर भाव जुड़ा था, तो भगवान को भी हलचल हुई कि चलो। तो ब्रह्म संबंध और ब्रह्म साक्षात्कार, तो ये साक्षात्कार की बात है, जो इधर है वो इधर है। उसका दर्शन हुआ कि वो घट घट वासी है। सचदेवा, आपकी वाणी क्लियर हुई बेटा? जी जी। तो ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्म साक्षात्कार के हेतु गोकुल में प्रकट हुए, वही हैं श्रुति रूपा गोपियां।
तो एक है नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा में पहला श्रुति रूपी गोपियां। फिर दूसरा है तपस्वी होने पर भी, बहुत प्रकार से तपस्या करने पर भी, तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा, ऋषियों के मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में कामना की बात बनी रही और ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। उन्होंने तपस्या की तन से मन से, पर उसके बाद भी उनको अनुभव नहीं हो रहा है, वो साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो दर्शन और अनुभव में अंतर है। अभी भगवान समझा रहे हैं कि उन्होंने दर्शन तो किया पर अनुभव नहीं किया। अभी पहले में साक्षात्कार हुआ, माना अनुभव हुआ कि जो इधर सजा उधर बजा, उधर बजा इधर सजा। फिर ये दूसरों ने तपस्या की, पहलों ने श्रुति रूपी बहुत वेद वाक्य पढ़े, पर पढ़ने से भी कुछ नहीं बनता, ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं बनता। ये तो अनुभव की बात है, अंदर की बात है। तो दर्शन और अनुभव में अंतर है। अभी भगवान समझा रहे हैं कि एक है दर्शन और एक है अनुभव करना। तो दोनों में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है। दृश्य ये बाहर जो भी दिख रहा है ये दृश्य है और मैं हूं दृष्टा, पर दोनों में भेद है ना, मैं अलग हूं वो अलग है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं कि बाहर जो दिख रहा है किसकी सत्ता से दिख रहा है, दिखाने वाला कौन, वो सत्ता। तो वो अनुभव में एक हो जाते हैं, उसमें पूर्णतः अद्वैत है, उसमें भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, उसमें पूर्णतः अद्वैत है। सो बुद्धिगत काम का नाश करके, बुद्धि में जो कामना है, मन की कामना, बुद्धि की कामना, तो बुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, फिर ब्रह्म का संबंध सिद्ध करो। बुद्धि में कामना होगी तो फिर भगवान नहीं दिखेंगे ना, फलाना टीरा दिखेगा, इसकी बात बने, इसकी बात बने, मैं मेरा यही आएगा, मेरे वाले यही सब बातें आएंगी। तो बुद्धिगत कामना का नाश करके, बुद्धि में जो कामनाएं भरी पड़ी हैं उसका नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, फिर ब्रह्म का संबंध सिद्ध करो। कामना आएगी अनेक प्रकार से, पर फिर उसको भगवान का दिखाओ। भगवान तू बैठा है, भगवान तू सबकी पूरी करता है, भगवान उस रूप में भी तू, ऐसा भाव करके इन बातों से उठते जाओ। मतलब इसका यही हुआ ना कि अनुभव के बाद जो रुकावटें आती हैं उनको भी हटाते जाना है हटाते जाना और है। अपना निश्चय करना है। हाँ, निश्चय करते यही जाओ। हुआ ना। चलो, अभी जैसे मैंने कामना की कि आपका ऐसा हो जाए, तो मैंने आपके लिए ऐसा की, पर आपका भी मन के अंदर कुछ तो है ना। बिल्कुल। तो आपकी और मेरी जब एक बात होएगी तो ही तो बात बनेगी ना। तो अभी मैंने आपके लिए कितनी भी अगर अच्छाई की बात सोची, पर वो आपके लिए मायने नहीं रखती है। तो फिर अगर मेरी इतनी ऊंची कामना के बाद भी मैंने क्या किया बताओ? कुछ नहीं। जब सामने वाले ने कोई वैल्यू नहीं की तो वो तो जीरो ही हो गया। जीरो हो गया, या आपका जो आपका अपना भाव है ना, तो हाँ। जीरो ठीक है। पर ये सब स्थितियां है ना, पर जैसे जैसे इनकी समझ खुलती जाएगी तो फिर इन बातों से कि सबका भला, फिर किसकी भलाई किस में है, किसका लेना देना कहाँ है, क्या बात है, फिर ऐसे करके उठते जाएं। पर ये सब सीढ़ियां हैं, ठीक है। सो बुद्धिगत काम का नाश, अभी बुद्धि में आया
कि जेकर इसका ऐसा हो जाए, जेकर इसका ऐसा हो। तो ये बुद्धिगत कामना का भी नाश, पर कब होएगा नाश? जानने के बाद, कि मैंने तो उसके लिए ऐसा सोचा, पर उसके लिए क्या चीज उसके फायदे की है, वो क्या सोचती है। और कभी कभी दोनों का भाव एक हो जाता है, और कभी कभी देखो बच्चों का ही हम लोग बोलते हैं, घर के जो भी प्यारे सदस्य हैं, बच्चे हैं, कि हमारा कहना मानते हैं। कोई किसी का कहना नहीं मानता है, ये सब भ्रम है, संशय है। आपकी बात और उनकी बात एक होती है तो हमको लगता है हमारा कहना माना, जब एक हुई तो। पर जब दोनों के अपने अपने फुरने होते हैं तो कौन किसकी मानता है? अगर दिखता भी है ना तो वो बाहर मुक्ता की बात है, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको अपनी पड़ी है। ये बात थोड़ी क्या है, कटु है पर सच है। बिल्कुल सही बात। हाँ, किसी को किसी की नहीं सर्व पड़ी, सच है। ये कटु हाँ। है पर सच है। पर ठीक है, हाँ। गृहस्थ की गाड़ी में चलना पड़ता है, चलाना पड़ता है, सब बातें हैं। पर भगवान तो हमको हाईएस्ट वाली बात बताते हैं। सो बुद्धिगत काम का नाश करके, ब्रह्म संबंध सिद्ध करके, बुद्धि में जो कामना है उसका भी नाश करके, फिर भगवान से संबंध सिद्ध करके, ब्रह्मात्मक रूप मुक्ति का अनुभव करने के लिए, ब्रह्मात्मक रूप, कौन सा रूप? मुक्ति, मैं मुक्त हूँ, मन से बुद्धि से मैं मुक्त हूँ, उसका अनुभव करने के लिए ऋषि गोपी बनकर आए, उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। तो वो ऋषि भी गोपियां ही हैं, तो वो ऋषि रूपा गोपियां हैं। ऐसे ऋषि मुनि, वो भी भगवान के भाव में, तो उनका ऐसा पुरुषार्थ था, पर फिर भी उनको सच का अनुभव नहीं हुआ, आनंद फीलिंग नहीं हुआ। फिर है संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर। संकीर्ण मंडल एक स्थिति है बाहर की, और एक स्थिति है संकीर्ण मन, संकीर्ण बुद्धि। देखो अभी हम अगर सोच सोच के भी सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, भगवान मैं, भगवान मेरे वाले, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरा परिवार, मेरा मैका। हाँ, है तो संकीर्ण ना। मेरे सत्संगी, चलो। पर वो देने वाला तो सबको दे के रहा है ना, वो कितना विशाल है। पर फिर भी उठे, पहले तो अटके थे मैं में, फिर मेरे वाले 4, फिर चलो उससे भी उठे, सत्संगी में आए, चलो उससे भी उठे। तो ऐसे करते करते रोज विशाल होते जाओ। पर संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर, संकीर्ण मन ने भगवान का मनोहर रूप देखा, बुद्धि ने भी देखा, तो मन में काम भाव जागृत होने से, तब मन में कामना भाव जागृत हुई, जेकर ऐसा मेरे को बेटा, जेकर पति, जेकर दोस्त, ऐसा भाव होने पर जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, उनको भी भगवान को पाने का भाव है, पर उनका भाव कहाँ पर है? तो जिन गोपी स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, वे काम रूपा हैं, वो गोपियां हैं, पर वो गोपियों का जो है भेद, वो काम रूपा हैं। उदाहरण के लिए सुपर्णखा, तो सुपर्णखा भी भगवान राम के पास गई और लक्ष्मण के पास गई, पर किस भाव से गई? कामना के भाव से, वासना के भाव से, तब अपनी नाक ही कटाकर आ गई। तो भगवान वही बोलते हैं ना कि ये भी गोपियां थी, पर इनका भाव मेरे प्रति कामना वाला था, वासना वाला था।
तभी उनकी नाक कटी। उदाहरण के लिए सूर्पणखा विवाह के बाद, अभी फिर ये हम सब की प्रकृति की बातें हैं कि विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते होगे, संसार का सुखों का उपभोग भी किया, करते हुए अरुचि होने, उपभोग करते हुए फिर अरुचि माना उन भावों से ऊपर उठे, अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर कि कितना मन भोगेगा, कितना काम वासना, कितना इन बातों में अभी रस लेगा। ये स्त्री पुरुष सबके लिए है। अब इन बातों से उठो। तो अरुचि होने पर, प्रभु के प्रति प्रेम भाव हो जाने पर पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया। जिन स्त्री और पुरुषों ने गोपी का माना भगवान को पाने का, आनंद को पाने का, शांति को पाने के लिए गोपी का रूप लिया, उन्हें अन्यपूर्वा कहा जाता है। ये गोपी के भेद में अन्यपूर्वा गोपी कहा जाता है गोपी वो भी। पर इतना करने के बाद मना कुल मिला के इन सब बातों में आनंद नहीं है। ये सब जो बातें हैं देह की हैं, देह का पुरुषार्थ, देह की बातें, तो इन सब में वो सच्चा आनंद सुख नहीं है। पर करते करते फिर कभी तो लगता है ना कितना करेंगे, कितना ऐसा। तो जब ऐसा भाव करके उठने की बात, आनंद की बात, जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया उन्हें अन्यपूर्वा कहा जाता है। तुलसीदास के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। तो तुलसीदास को भी ऐसे ही वैराग आया था। उनकी कथा है, वास्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। वस्तु पदार्थों में, जड़ पदार्थों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति का मुंह मोड़ के प्रभु में आसक्ति करेंगे तो वस्तु की आसक्ति छूट जाएगी। माना इसको छोड़ने के लिए इसको पकड़ना, पर इसको पकड़ोगे तो ये आपे ही छूट जाएगा। भगवान को पकड़ोगे, भगवान का भाव, आनंद, तो संसार का भाव रस आपे ही छूट जाएगा। ये छूटे तो इसको पकड़ू नहीं, इसको पकड़ो तो ये छूटे। माई यहाँ नहीं बोलती हैं बहू आएगी तो सत्संग में आऊंगी, तू आ तो बहू आएगी, सब करेगी ना, पर वो आए तो मैं आऊं। पर भगवान ने बोला तू आ, वो आएगी खुद ही संभालेगी, बहू संभाले तो मैं करूं, पर तू निकल तो संभालेगा ना। पर अपनी आसक्ति तो छूटती नहीं है। फिर बोलते हैं ये उठाए अपना कुछ भी कर्तव्य का भाव, तू छोड़, तू उस भाव से, कुर्सी से अपना पद को छोड़, दूसरा पहले ही बैठने को तैयार है, तू छोड़ती ही नहीं है माई। दूसरा पण तंग है कि माई हट तो मैं बैठूं, पर माई है कि हटने का नाम ही नहीं लेती है। वस्तुगत आसक्ति को प्रभुगत आसक्ति का रूप दिया जाए तो वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यावहारिक दृष्टि से अशक्य है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहार की दृष्टि से अशक्य है। व्यवहार में रहोगे और इनसे उठोगे तो ये ऐसा हो नहीं सकता। पर भगवान ने बोला तू उठ, इन भावों से उठ
तो देख तेरा व्यवहार भी कैसे हो रहा है। भगवान ने कुछ छोड़ने के लिए थोड़ी बोला है कि ये छोड़ो, इधर से भागो, नहीं, जागो। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर ही आसक्त थे। क्या मतलब? हाँ, अशक्य मतलब? मतलब शंका ही नहीं है उसमें, शंका है। शक्य और अशक्य, शक्य माना शंका, अशंक माना आशंका। आशंका है कि हो सकता है, हो ही नहीं सके। बोलते नहीं, आशंका है भाई, हो सकता है पर हो नहीं सकता ऐसे। मैं भी 100 में एक आध हो सकता है, लेकिन नहीं। मतलब उसके अंदर मैं का भाव अभी भी है। हाँ, यही हुआ ना यही हुआ, कि मेरे बिना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, अशक्य। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। व्यवहार की दृष्टि से ये आशंका है कि ये इन बातों से उठे, आसक्ति से उठे, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि है। पर भगवान ने बोला व्यवहार में परमार्थ की दृष्टि करेगा तो उठ जाएगा, पर व्यवहार की दृष्टि में होगा तो तू अटका ही रहेगा। भगवान का भाव करके चलते चल। सामने वाले को सत्ता देते हुए पहले मैं ही सोचूं ना, इसको 5 है तो 5 ही दूं, इसको 2 दूं, इसको 1 दूं, पर मैं करने के भाव में आई तो किसी ने प्रेरणा दिया, इसको दीदी 5 नहीं 4 दो, हो गया, कोई बात नहीं। दीदी इसको 5 नहीं 7 दो, ठीक है, आपको ठीक लगता है ना, चलो कोई बात नहीं। ऐसा भाव करके फिर वो परमार्थ हो गया भाव। पर वो व्यवहार में फिर वो सोचेगा नहीं, फलाने टाइम 2 दी थी तो मैं क्यों उसको 3 करूं। हुआ क्लियर? जी। तो ऐसे, किसी में रुके ना रहो, आसक्ति ना हाँ रहो। हाँ, जैसे जैसे टाइम से होता जा रहा है होता करते जा रहा चलो। है, हो रहा, किसी ने प्रेरणा दिया तो ज्यादा मन हम्म। बुद्धि नहीं चलाओ। या अपनी, हम लोग कितने व्यवहार में भी देखो, कईयों के यहाँ तो हम एक बार, ये सच का अनुभव है, हम एक बार भाटापारा में थे तो किसी के यहाँ गए हुए थे, तो उनकी एक बेटी थी यहाँ लोकली इंडिया में और शहर में भाटापारा में ही, और एक दूसरी बेटी थी पाकिस्तान में। तो बेचारी वो जो पाकिस्तान वाली थी वो तो 12 साल के बाद आई, 13 साल के बाद। किसी शादी में, फिर शादी में आई तो इकट्ठा कोई गमी का भी कारज था, दोनों था। और इन बीचों में 13 साल में उनके परिवार में 1-2 गमियां भी हो गई थी, 1-2 शादियां भी हो गई थी। अभी जब शादी का जो हिसाब था, तो उधर भाभियां बैठी हैं या जो भी परिवार की माताएं जो भी थी वो बैठी हैं, इधर ये दोनों प्यारी बेटियां बैठी हैं। अभी लेन देन का हिसाब हो रहा है। तो दोनों का हिसाब क्या हो रहा है कि फलाने टाइम आप नहीं आए थे, पर आपकी बहन आई थी, उसने इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया, बाकी इतना बचा, तो ये तेरे हिस्से का। तो 13 साल का, तो हमने देखा कि वो जो 13 साल के बाद आई थी ना, उसको थोड़ा कुछ मिला। तो अभी बेटी है तो उसका भाव ऐसा था कि मैं आई भी 13 साल के बाद हूं, पर मेरे को क्या मिला। तो उसके मुख से खाली एक शब्द ऐसे निकला कि मेरे को क्या मिला, कुछ मतलब 13 साल के बाद या समथिंग जो भी। तो वो प्यारी जो सामने थी उसने पूरा हिसाब किताब निकाला कि इस टाइम में आपकी बहन ने ये दिया था, हमने ये दिया, उस भाव से इतना बचा, इसमें इतना बचा, आपने इतना दिया, ये मना जैसे वो लेखा जोखा होता है ना। तो फिर भी कुछ बचा। मैं बोली भगवान तेरे राज्य में न्याय है, फिर भी बेटी के लिए कुछ तो बचा। पर उसको संतुष्टि नहीं हो रही थी, चूंकि 13 साल के बाद आई थी, तो उसको लग रहा था कि मैं बेटी हूँ, समथिंग। कईयों की कई मजबूरियां भी होती हैं, वो बात है, जो भी है। सबसे बड़ी मजबूरी है मन से उठना। तो वो मन से नहीं उठी होगी, या हो सकता है उसके परिवार की कोई बात होगी। तो ये सब बातें हैं ना।
हुआ क्लियर? तो इसका भी देख रहे थे तो अकाउंट बना हुआ था कि उसने इतना दिया, इसने ऐसा, तो ये सब बातों कुल मिला के क्या पर हुआ क्लियर प्यारों? ये सब संसार है प्यारों, पर भगवान ने बोला वो नहीं करो, पर इन बातों से उठते जाओ। अभी अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर आसक्त थे, संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता समान थी। तुलसीदास के लिए संसार की दूसरी नारियां माता समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। एक कथा सबको मालूम होगी कि तुलसीदास अपने पत्नी के प्रति बहुत आसक्त भाव में होते थे। तो एक बार उनकी पत्नी को किसी कार्य के लिए अचानक मैके जाना पड़ा, उनको बताए बिना। तो जब वो घर आए तो उसको नहीं देखा, तो वो भी दौड़ पड़े उधर। तो देखे शाम हो गई थी, रात हो गई थी, दरवाजा बंद हो गया था उनके मैके का। तो ऊपर देखा लाइट जल रही है, तो उनको पता था कि वही मेरी पत्नी का कमरा है। तो वो पेड़, मतलब नदी में पानी था, तो नाव समझ के मुर्दे के ऊपर बैठ गए थे। उनको इतना आसक्ति में लीन थे, वासना में, कि उनको दिखाई नहीं कि वो नाव है कि मुर्दा है। तो मुर्दा तैरता है ना, डेड बॉडी तैरती है, तो उसके ऊपर बैठ के वो नदी पार करके गए। फिर नदी पार करके गए तो देखा ऊपर में लाइट जल रही है। तो छत पर कैसे पहुंचे? तो पेड़ के सहारे, पेड़ से कुछ ऐसे लटक रहा था, उसको पकड़ के वो छत पे कूदे। तो उनकी पत्नी ने बाद में पूछा कि यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो उन्होंने बताया पेड़ में रस्सी लटक रही थी ना, तो मैं उसको पकड़ के कूदा। तो बाद में देखा गया कि वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। सांप अपने आप को पेड़ से ऐसे लपेट के, उसकी पूंछ या समथिंग कुछ भी नीचे लटक रहा था, तो उसने उसको रस्सी पकड़ के कूद लिया और मुर्दे के ऊपर, मुर्दे को नाव समझ के पार किया नदी। तब उनकी पत्नी ने उनको बहुत, मतलब ऐसा की कि ऐसी आसक्ति अगर तेरे को भगवान के प्रति होती जितनी ये काम आसक्ति मेरे प्रति है, तो तू कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तब उसको वहां से वैराग उठा। ऐसे तो उसके जन्म जन्म की कहानियां हैं, पुरुषार्थ करते करते, पर प्रेजेंट में जो ये भाव है, ये तुलसीदास का ऐसा था। तो तुलसीदास केवल पत्नी की ओर आसक्त थे, संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक चेतावनी ने, कौन सी चेतावनी? कि जितनी तू मेरे से आसक्ति रखा है कामना से, वासना से, उतनी अगर भगवान के प्रति रखता तो ऐसी चेतावनी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। वहां उसको वैराग आया, ऐसा वैराग आया कि वो वहां से ही भगवान के प्रति, भगवान में जुड़ गया। काम आसक्ति ईश्वर आसक्ति में परिवर्तित हो गई। तो ऐसी कामना वाली आसक्ति ईश्वर की आसक्ति में बदल गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते। बहुतों को तो रोज कामना, वासना, मोह के थप्पड़, इच्छा के थप्पड़, कितने रूप से रोज थप्पड़े पड़ती है। मोह में भी कितनी थप्पड़े मिलती हैं। माई ने मोह में ऐसा किया, सामने वाला तो एक शब्द बोल के चला गया। माई बैठी है, बेटे के मोह में आएगी तो खाऊंगा खाऊंगी। पता पड़ा कि वो बाहर से खा के आया और बड़ी बड़ी आंख दिखा के बोल रहा है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है, मेरे लिए इंतजार करती है, अपना खा पी के बैठा कर।
तो ये मोह वालों की थप्पड़ पड़ी ना, नहीं पड़ी? तो भगवान ठीक है, समझो हर बात को। पर मोह में जो आसक्ति हम लोग लगा के बैठे हैं, इच्छा की आसक्ति, मोह की वासना, कामना, तो अभी इन बातों से उठो। और फिर ज्ञान क्या है? इधर तोड़ो इधर जोड़ो। भगवान से मोह रखो, भगवान को पाने की इच्छा रखो, कामना रखो, मन का वास भगवान में रखो। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते। अनन्य पूर्वा जन्म सिद्धि पूर्ण वैरागी शुकदेव मीरा आदि। तो ये शुकदेव मुनि और ये मीरा, ये अनन्य पूर्वा, ये जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी थे, जन्म से ही वैरागी थे। पर ये जन्म से थे माना इनका भी जन्म जन्म का पुरुषार्थ, ये भी जन्म जन्म का पुरुषार्थ है। अभी इस रास्ते जैसे चले हैं तो आखिर तो समुद्र से मिलेंगे, बस चलते चलो आगे। हर बात से उठते चलो और चलते चलो। जैसे शुकदेव मुनि जन्म लेते से ही अपने माता पिता को कहा, न तू मेरी माता पिता है न मैं तेरा बेटा, बस हमारा इतना ही था। अभी जन्म लिया और चले गए जंगल, मेरे को भगवान का तप करना है। तो ये भी जन्म जन्म का उनका पुरुषार्थ है। जैसे गीता में आता है ना कि 51 में आपने पेज पढ़ना छोड़ा रात को, और सुबह को आप पढ़ोगे तो 52 पेज ही पढ़ोगे ना। 51 के आगे 51 तक पढ़ लिया तो 52वां पेज ही मिलेगा। ऐसे इस जन्म में जो भी पुरुषार्थ हुआ है, आगे फिर अगला पुरुषार्थ। और कभी कभी हम क्या करते हैं, पेज जल्दी पलट देते हैं बिना पढ़े ही, तो वो जो बीच का छूट जाता है ना, तो फिर वो बीच बीच में ये सब भाव आते हैं कर्म के, भक्ति के, पर अटक नहीं होएगी। फिर उसको शांत भाव से करके आगे बढ़ो, भरम संशय को हटाते हुए आगे बढ़ो। जैसे किताब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि बीच में तो ऐसी कहानी होगी समझ जाऊंगा, पर वो 2-4 पन्ने जो छूटे थे, तो वो फिर कभी भगवान बोलते हैं छोड़ के आया है तो थोड़ा पढ़ ले अभी, तो हो सकता है आगे फिर वो पढ़ाई मिले। मना कोई ज्ञान में पहुंच भी गया है पर उसको फिर से कर्म के भाव में पीछे आना पड़े, तो वो आएगा जरूर पर वो अटकेगा नहीं, सिर्फ पार्ट प्ले करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अनन्य पूर्वा जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी ये थे शुकदेव और मीराबाई और शुकदेव मुनि। चलो आगे कल खुलेंगे, अभी टाइम हो रहा है। वाणी के भाव से वचन जिसको प्रसाद मिला है बोलना है, बात करो। हरिओम दीदी। चो माता चो। हमारे भी पूर्वजनों के भाग्य पुण्य उदय हुए ना, जब तो सत्संग मिला है। हाँ मिला है, सही बात है। पर अभी बस आगे बढ़ते जाओ, जो स्थिति आगे बढ़ते सामने आए हाथ जोड़ो। हाँ। ऐसा कभी नहीं बोलो ये भरम है संशय है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के करो और आगे बढ़ जाओ बढ़ते जाओ। बस। क्योंकि वो कई जन्म से ये पाठ पढ़ते आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के मोड़ते आए हैं। ये सब है ना भजन का भाव। गुरु में ही जी गीता और कुरान मिल गए हैं, गुरु जी क्या मिले भगवान मिल गए हैं। तो हमको भगवान गुरु मिल गए हैं, पर कुछ पन्ने अगर मोड़ के आए हैं तो फिर भगवान ने बोला वो मुड़े हुए पन्ने अभी शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लो, आगे बढ़ो, अटको मत। पढ़ना ही पड़ेंगे दीदी। हाँ पढ़ना ही पड़ेंगे, नहीं तो हाँ पढ़ना ही पड़ेंगे, नहीं तो पार नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो ये मजबूरी नहीं है, बस भाव। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है। हाँ बस। भाव भाव और श्रद्धा कई, होनी चाहिए। हाँ कई बोलते हैं ना ये भरम है संशय है, हाँ तो भरम नहीं करो, संशय नहीं करो, ये भी भगवान का भाव है। हाथ जोड़ो आगे बढ़ो बस। और प्यारो, शक शंका से ना गुरु ने उठाया है दीदी। हाँ अभी शक शंका नहीं रहती है। और वो जो चला अन्य पूर्वा, वो गोपी का नाम बताया। नहीं, ये 2 प्रकार की गोपियों का पुरुषार्थ का साधन है।
वो भी अच्छा गोपियां हैं, तो ये पुरुषार्थ के साधन बताए गए हैं। एक अच्छा, है, पुरुषार्थ के साधन। हाँ, एक नित्य सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। फिर साधन सिद्धा में 5 पुरुषार्थ, 5 साधन और 5 प्रकार की गोपियां। पर पहुंचना सबका हाँ उधर ही है। और उन्होंने ऐसा ऐसा हाँ, पुरुषार्थ किया, फिर भी उनको आनंद नहीं मिला, फिर भी शांति नहीं मिली, फिर वो भगवान के भाव में जुड़ी। तो ये साधन है। वही अनन्य भाव से ही शांति मिलती है ना। हाँ, अनन्य भाव से। ठीक है ना, सच्ची बात है। अनन्य भाव में एक देखे, जो अनेक में एक देखे। तो एक में किटपिट नहीं है ना। और प्यारों, बात करो जिन। भजन गाते हैं ना, एक से अनेक, हाँ हर जगह उसका नजारा है। तो हाँ सही में ये अद्वैत का भजन सही में लगता है कि सही में हर जगह उसी का ही तो नजारा है ना। हाँ, उसी हर की। जगह तो मेरी मिठी आत्मा है ना। हाँ, मीठी आत्मा, सही बात है। और प्यारों, वचन प्रसाद जिसको मिला है, बात करो। हेलो, हाँ, हरिओम। नानी जी बोलिए। हाँ, वही बोलते हैं ना, सच्चा गुरु मिला है हमको, रोज रोज वही पाठ पढ़ाता है। भाई अभी आपको उधर ही चलने का है, ये पुरुषार्थ करते रहे। जो पन्ने छूट गए हैं हाँ, वो पन्ने अगर, छूट गए हैं ना, हाँ, वो तो अगर वही आए पूरे हैं तो कर। ठीक है ना, पढ़ो, हाथ जोड़ो हाँ, बस। ये पूरे करते और अपना आगे बढ़ते ही रहे। हाँ हाँ और एक विश्वास और गुरु के ऊपर है, होता रहेगा अपना जीवन, उठते जाए। हाँ बस गुरु से यही प्रार्थना है, बस जो हमको सच्चा गुरु मिला है, बस वो ही हमको पार कराएगा। पार हो गए। हाँ, हाँ, सही बस बात ये है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, सही बात बस ये गुरु से प्रार्थना करते रहे। है। हाँ, बस। हरि हरिओम हरि। हरिओम। और बोलो प्यारों, जिनको भी वचन प्रसाद मिला है। हाँ, बोलो जी, सुजाता जी। हाँ दीदी, हाँ ये अच्छा लगा वचन कि मतलब हम भगवान संसार की रुचि कम करेगा तो भगवान की रुचि बढ़ेगी। हाँ हाँ, कम नहीं, वो रुचि इधर रचो, करो बस। हाँ कम ज्यादा की मतलब बात ही नहीं है। हाँ जो उधर रुचि है वो इधर रुचि लगाओ। हाँ तो वो तो आप ही वैसा। होगा ही ना, और क्या। हाँ, और हो रहा है, आप ही हो रहा है ना। आप ही हो रहा है सच में। हम्म, तो ये पुरुषार्थ है जारी हाँ, जारी मतलब है ना, वो बहुत अच्छी बात होना चाहिए। मतलब मन में ऐसा ठाम लेना चाहिए ये है। बात पे हाँ ये हाँ, सब। बहुत अच्छा। हम्म। और प्यारों, जिसको वचन प्रसाद मिला है, बात करो। यही आसक्ति भगवान में रखनी है, संसारिक पदार्थों से निकाल के भगवान में ही हाँ आसक्ति हाँ रखनी है। हाँ, इधर से तोड़ो, इधर जोड़ो। तो फिर संसार का भी क्या कुछ छूटेगा क्या। कुछ भी नहीं छूटा है आज तक इसका। मतलब सबका चल ही रहा है ना, किसी न किसी रूप से। वही भगवान को पकड़ेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब छूट, हाँ अपने आप हाँ निकल जाएगा। हाँ, वो अटैचमेंट, अटक वाली बात निकलेगी, फिर वो सिर्फ पार्ट प्ले वाली बात रहेगी। हाँ, सही बात बोले। और प्यारों, जिनको भी वचन प्रसाद, बोलो। और किसी को वचन प्रसाद हो गया सबका। श्री कृष्ण गोविंद बोले। हाँ, ज्योति दीदी आप बोलिए, आपका माइक हिल रहा है। हाँ, ये अच्छा लगा। दर्शन और अनुभव में अंतर है। हाँ, हाँ, दर्शन दृश्य और दृष्टा का उसमें भेद है। भेद है। हाँ, लेकिन अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं दोनों एक हो जाते और उसमें पूर्णतः अद्वैतता होती है। होती है। उसमें पूर्णतः अद्वैतता होती है, माना दर्शन और दृष्टा पहले तो अलग है। दर्शन, हाँ, हाँ भाई, बाहर दूसरा है, पर फिर अंदर से विचार करो कि वो जो दिख रहा है वो दिखाने वाला कौन। उसने कौन? तो प्रेरणा तो परमात्मा अंदर दी हुई ना, अंदर की है। है हाँ, ना। प्रेरणा किसने दिया, वो तो अंदर बैठा है ना। अंदर है उसकी हाँ सत्ता, वो हाँ, उसकी परमात्मा। सत्ता। तो फिर जब वो दोनों एक होंगे, तब ये अनुभव की बात है। तो ये रोज अनुभव करते जाओ, किसने जगाया, किसने प्रेरणा दिया, किसने ऐसा इशारा किया, मन वो। तो ये अनुभव करते जाओगे तो एक होते जाओगे, फिर तू और मैं एक है। वो भजन है बराबर। ना, तो में ना मुंह में जुदाइया।
तेरे और मेरे में जुदाई है ही नहीं। सूरत बिन्हिनि जी उहा ई आ। फिर उसकी और मेरी जुदाई नहीं होएगी, पर अभी जुदा जुदा हैं, दिख रहे हैं मतलब। फिर ये सब स्थितियां हैं करते करते, पर टोटल पुरुषार्थ अभी अंदर का है। अंदर विचार जरूर करो, थॉट जरूर लाओ कि किसने जगाया, किसने बताया, किसने प्रेरणा दी, वो कौन है, उसकी खोज ना करो। वो अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। और प्यारों, जिसको वचन प्रसाद बोलना है किसी को, टाइम हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद बोले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम प्यारों, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। चलो करें, बंद करें।